नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार हेडलाइन। मैं हूं निराली महिरिया। तो रेवाड़ी में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच साठगांठ से चुनाव परिणाम बदलने की साजिश चल रही है। हुड्डा ने भाजपा पर वोट फॉर बीपीएल कार्ड घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव से पहले लाखों बीपीएल कार्ड बनाए गए, बाद में काट दिए गए। उन्होंने महिलाओं को 2100 रुपये देने के वादे को भी छलावा बताया। हुड्डा ने हरियाणा में कानून व्यवस्था को गायब बताते हुए मुख्यमंत्री पर तंज कसा और कहा भाजपा जनता को गुमराह कर रही है। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बिहार में जब यात्रा चल रही थी, आपने देखा कोई एक व्यक्ति जिसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, जब कांग्रेस का कार्यक्रम खत्म हो गया और आगे चल दी गई यात्रा, तो कांग्रेस के स्टेज पे आके को अनाप शनाप अगर कोई कह रहा है तो मैं समझता हूँ ऐसा व्यक्ति तो पार्टी क्या समाज के लायक ही नहीं है। उसको समाज में भी स्थान नहीं दिया जाना चाहिए और कानूनन भी कार्रवाई हो और सामाजिक भी उसको दंडित किया जाए ऐसे व्यक्ति को। लेकिन भाजपा उसके आड़ में हिंसक मोड़ देते हुए और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पटना में जो हमारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है, उस पे भाजपा ने जो अटैक किया, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, क्या प्रजातंत्र में एक पार्टी दूसरी पार्टी के कार्यालय पे इस तरह की हिंसक जो है हमला बोल सकती है? और वो तो कई फोटो उसकी तो बीजेपी के लीडर्स के साथ ही आ रही है। उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, क्या था, वो सारी चीज की उसकी जांच हो कि कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं था, वो मेंटल था या वो असामाजिक तत्व था, क्या था। तो वो सारी चीजों का जांच हो के तथ्य भी वो जांच का विषय। लेकिन उस बात को आप उस बात की आड़ लेते हुए और आपने एक हिंसा का प्रयोग किया और कांग्रेस प्रदेश के कार्यालय पर अटैक कर दिया। मैं समझता हूँ उस कृत्य की भी हम निंदा करते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में, संवैधानिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। भाजपा की बौखलाहट दिखाई देता है कि भाजपा ये जो सवाल पूछे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी इन सवालों से तिलमिलाई हुई है। चुनाव आयोग और भाजपा की जो मिलीभगत लोगों के सामने आई है और आ रही है, उस बात को भाजपा हजम नहीं कर पा रही और इसीलिए हिंसा। मगर कांग्रेस पार्टी हम अपने सत्य पे और अपनी अहिंसा के रास्ते पे टिके रहे। अब देखिए, वो 3 दिन पहले ही नहीं दिया। आबे चौटाला जी पिछले 11 साल से हुड्डा साहब का और मेरा नाम का जाप करते डेली। शायद ही कोई दिन हो जब उन्होंने हमारा नाम ना लिया हो। असल में वो फ्रस्ट्रेशन में है। वो फ्रस्ट्रेशन में कि उनका जनाधार खिसक गया और उनको लगता है कि हुड्डा साहब और मेरी वजह से उनका जनाधार खिसक गया है और वो पार्टी का अस्तित्व हरियाणा में बचा नहीं। लेकिन वो ये ना भूले कि हुड्डा साहब और मेरे को अपने जनाधार को खिसकने का वो अपने मन में जो दोषी ठहराते हैं, वो जनाधार खिसका उनके कर्मों की वजह से। वो अपने कर्मों पे भी मंथन करें कि उनके कैसे कर्म रहे होंगे कि लोगों ने उनको अस्वीकार कर दिया, उनकी पार्टी को अस्वीकार कर दिया। जब मुख्य विपक्षी पार्टी थी, 2009 में उनके 31 सीट थी। उसके बाद जब उनको पार्टी के वो अध्यक्ष बने तो 19 सीट आ गई, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी और वो मुख्य विपक्षी के नेता बने। जब वो मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता थे इनेलो के, तो अपने पार्टी का जनाधार के अपने परिवार को भी इकट्ठा नहीं रख पाए और 1 सीट पे आ गए खुद 2019 में, और इस बार खुद भी हार गए। और जाप नाम का जाप करते हैं हुड्डा साहब का और मेरा 11 साल से हम देख रहे हैं। इतना तो वो भगवान के नाम का जाप करे सुबह और शाम तो शायद उनका कुछ भला हो। इसमें जीत हार नहीं, कोई सारी वोट नहीं परिवर्तित कर सकता। जो जीतती है उसका भी मार्जिन, जैसे मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रोहतक से जो मेरी जीत हुई और कहा कि अगर वोट चोरी होती तो मैं कैसे जीतता रोहतक से। उसमें हमारा ये कहना है कि अगर वोट चोरी नहीं होती तो जीत का मार्जिन और ज़्यादा होता। तो लोगों ने ही जब 3.5-4 लाख से
तो अब मार्जिन आया, लेकिन और ज़्यादा मार्जिन आता। और 2019 में क्या हुआ सब जानते हैं। और चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जैसे हमारे बड़ा सबूत तो उससे बड़ा सबूत तो कोई है हो नहीं सकता। लिया वो तो अधिकारी अंदर बैठ के क्या काम कर रहे हैं। और सीसीटीवी आप बताओ, चंडीगढ़ में तो सीसीटीवी मिल गया था कि नहीं मिल गया था मेरे भाई? चंडीगढ़ सीसीटीवी मिला था। आप बताओ, चुनाव के बूथ पे आप सीसीटीवी नहीं दे रहे, कह रहे कि भाई महिलाओं, अब महिला वोट डालने जाती है। पहली बार हमने सुना है कि अंदर की जो कह रहे कि चुनाव में हम सीसीटीवी नहीं देंगे पोलिंग बूथ का। आपने देखा क्या? फिर अंदर पोलिंग बूथ के अंदर अधिकारियों को क्यों बिठा रखा है? फिर पोलिंग बूथ के अंदर पोलिंग एजेंट को क्यों बिठा रखा है? तो मैं समझता हूं कि आप ये जो कह रहे हैं, ये जितना कह रहे हैं, ये अपनी बातों के जाल में स्वयं उतना फंस रहे हैं। सर कितना फायदा मिलेगा? नए संगठन के गठन के बाद जिस प्रकार से कांग्रेसी आए हैं, क्या मैसेज जाता है? कांग्रेस एकजुट है और पूरे प्रदेश में भी कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है। और रेवाड़ी में तो कांग्रेस हमेशा से पूरी तरह एकजुट रही है और हम एकजुटता से ही आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी बात जो आई है, देखो आप प्रश्न एक और आप दे सकते हैं।